प्रदेश के विधानसभा सत्र का आज 9वां दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया मानसिक रोगियों की बेहतर सुविधाओं पर नीति बनाने के लिए एक संकल्प रखेंगे। साथ ही साथ भाजपा विधायक जीतराम कटवाल और कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी संकल्प रख सकते हैं। तो बीते कल मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट पर अपना जवाब पेश किया था। उससे पहले विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा भी किया था। तख्तियां, पोस्टर, बैनर्स लेकर विपक्ष सदन के बाहर पहुंचा था। उससे पहले भी विपक्ष लगातार आक्रामक मोड में नजर आया और आज सदन की कार्यवाही का 9वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सभी की निगाहें विपक्ष पर भी टिकी रहेंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस विधायक आज कई संकल्प रख सकते हैं, तो वहीं विपक्ष किस तरह से आज हमलावर रहेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज सदन की कार्यवाही का 9वां दिन, क्या कुछ आज की कार्यवाही में महत्वपूर्ण रह सकता है और बीते कल मुख्यमंत्री ने जो जवाब पेश किया उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, करीब 11 बजे हर रोज़ की तरह सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे है तो संकल्प विधायकों की तरफ से प्रस्तुत किए जाएंगे। भवानी सिंह पठानिया की तरफ से मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। जीतराम कटवाल की तरफ से संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें सोशल सिक्योरिटी और इक्वालिटी के ऊपर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसके अलावा इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से भी जो ज़मीन को लेकर इशू लगाया गया है, जो गैर देववादी है उस पर जो कब्जाधारी हैं उन्हीं के नामों ज़मीन करने का संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके अलावा चैतन्य की तरफ से जो गगरेट से विधायक है चैतन्य ठाकुर, उनकी तरफ से पिछले सेशन में एक संकल्प लगाया गया था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ MOU साइन कर सके और हिमाचल प्रदेश में रिसर्च और एडवांस स्टडीज़ के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई उपलब्ध करवा सके तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार करे। चर्चा इसके ऊपर हो चुकी है लेकिन रिप्लाई आज एजुकेशन मिनिस्टर को इसके ऊपर देना है। तो अब 4 ये संकल्प आज लगे हैं, 3 के ऊपर चर्चा होगी, रिप्लाई होगा और 1 के ऊपर रिप्लाई एजुकेशन मिनिस्टर को जैस्मिन देना है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगे हैं। जल जीवन मिशन को लेकर बहुत से विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर पूछा है। इसके अलावा होशियार सिंह की तरफ से पूछा गया है जो पौंग डैम की सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें उसका स्टेटस पूछा है, उसकी इनकम पूछी और रखरखाव के ऊपर सवाल किए गए हैं और टाइगर्स, कितने टाइगर्स हैं, कब से हैं या नहीं है, वो स्टेटस उनकी तरफ से पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। और जैस्मिन, इसके अलावा अलग अलग विधायकों की तरफ से सवाल पूछे गए। मलिंदर राजन की तरफ से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस हमारे पास है और क्या वो स्टेट से बाहर जा सकती है या नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि हिमाचल से जब भी पेशेंट्स रेफ़र किए जाते हैं PGI के लिए या फिर बड़े अस्पतालों के लिए देश के, तो फिर ट्रैवलिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है उनको यहाँ से उन बड़े अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए और कई बार पेशेंट्स की जान भी इस प्रोसेस में जाती है। तो उसको ऊपर उनकी तरफ से फोकस किया गया है। भाजपा विधायकों की तरफ से जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब क्या स्टेटस इस पूरे प्रोजेक्ट का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि एक समय में हिमाचल प्रदेश इस मिशन में देश भर में सबसे अव्वल था, इसको इम्प्लीमेंट करने में देश भर में सबसे पहले था और इसको लेकर हिमाचल को कई बार इनाम भी राशि के रूप में बढ़ोतरी की गई थी। जो पूरे देश को देय राशि थी, हर स्टेट का कोटा था, उसमें इंक्रीज़ भी किया गया था हिमाचल के लिए। तो अब इसका क्या स्टेटस है उसके ऊपर सवाल पूछा गया और कई महत्वपूर्ण सवाल जैस्मिन आज की कार्रवाई में लगे हैं। पिछले कल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री का रिप्लाई था बजट के ऊपर जो चर्चा हुई थी, काफ़ी देर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के हम कह सकते हैं लगभग तमाम विधायकों ने इस चर्चा में भाग लिया और उसका रिप्लाई मुख्यमंत्री को कल देना था। लेकिन मुख्यमंत्री के रिप्लाई के कुछ देर बाद ही विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से वॉकआउट के बाद जो एलिगेशंस लगाए गए, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री बजट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जो
सवाल चर्चा के दौरान उठाए गए थे विपक्ष के सदस्यों की तरफ से, उनका रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, सटीक उत्तर मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, गोल गोल बातें कर रहे हैं। ये तमाम एलिगेशन थे जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, खासकर एक्साइज पॉलिसी को लेकर कि जो टारगेट हिमाचल सरकार ने रखा था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन सदन में सही आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार से सहायता राशि के ऊपर सवाल खड़े किए थे जो सरकार की तरफ से, उसके ऊपर विपक्ष ने गुमराह करने का आरोप लगाया। आपदा के दौरान जो रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के थे, उनमें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि इन हेलीकॉप्टर्स में विधायक और मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी घूमते रहे। तो कई सीरियस एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी चर्चा का रिप्लाई ज़रूर वॉकआउट के बाद कंटिन्यू रहा और मुख्यमंत्री ने रिप्लाई अपना पूरा किया। इसके अलावा जो विक्रमादित्य सिंह की तरफ से एक सवाल उठाया गया था, पीडब्ल्यूडी के पैरा वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको उनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो वो बढ़ोतरी भी मुख्यमंत्री ने की है। जैस्मिन, तो कई जो सवाल चर्चा के दौरान खड़े हुए थे उनका रिप्लाई मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी चर्चा के दौरान बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और आज किस तरह से रहती है सदन की कार्यवाही देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए।